नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत। जैसे मैंने बोला था कि मेरा एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बनाया था, उसके बाद मुझे किसने बोला कि ये वीडियो बना दो। फिनटेक फिनटेक कितने टाइप की होती है, बैंक कितने टाइप के होते हैं और एनबीएफसीज कितने। आजकल आप यूट्यूब वगैरह पे देख लेते हो, बट थोड़ा जो मेरा नॉलेज है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो शायद आप एक जो मिडिल क्लास सेगमेंट का कस्टमर है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या आपका एम्प्लॉय है, तो उसके समझने के लिए मैं थोड़ा इजी फॉर्मेट में बताता हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना होगा फिनटेक 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 वेंचर कैपिटल्स। ये आप तो फिनटेक क्या होता है? फिनटेक एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है जो कोलैंड करता है, आपका फाइनेंस करता है। एक आपका जो है लोन प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और एक डीएसए टाइप का काम करता है, एग्रीगेटर जिसको हम बोलते हैं, और कमीशन कमाता है। तो जो फिनटेक आपका लैंडिंग और को लैंडिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, विथ एनबीएफसी, तो उसको आरबीआई लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और जो फिनटेक आपका लोन प्रोडक्ट को एग्रीगेट करता है और आपका अपना टेक्नोलॉजी देता है, एपीआई इंटीग्रेशन करता है एनबीएफसी के साथ या कभी कभी बैंक के साथ, तो एपीआई इंटीग्रेशन में उसको लिमिटेड सोर्सिंग अलाउ होता है। सोर्सिंग अलाउ होने के बाद बाकी सारा प्रोसेस एनबीएफसी करता है। उसको सर्विसिंग का और कलेक्शन का कमीशन प्राप्त होता है, जिसे पे आउट बोलते हैं। उसके बाद एनबीएफसी होगी। एनबीएफसी स्मॉल और लार्ज होती हैं। जैसे आपका फिनटेक स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप के बाद वो एज ए एनबीएफसी लाइसेंस वगैरह लेने के बाद वो एनबीएफसी बड़ा बन जाती हैं। तो आजकल काफ़ी लीडिंग एनबीएफसीज हैं जो आपका लैब करती हैं, मशीन फाइनेंस करती हैं, इंडस्ट्रियल फंडिंग करती हैं, आपका इक्विपमेंट फंडिंग करती हैं, सोलर फाइनेंस करती हैं, सप्लाई चेन फाइनेंस करती हैं, ग्रीन फाइनेंस आपने सुना है। और साथ में फिर हमारा एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि आरबीआई रेगुलेट करती है। अच्छा, सबको आरबीआई रेगुलेट करती है। पहले एचएफसी को एनएचबी रेगुलेट करता था, बट 2019 के बाद अब इसको आरबीआई ही रेगुलेट करता है, ठीक है। रीफाइनेंस वगैरह लेना है तो पीएसएल कैटेगरी में आपको एचएफसी को रिफाइनेंस करता है एनएचबी, ठीक है। तो उसका लोगों का बुक बढ़ाने में काफ़ी हेल्प होती है लो कॉस्ट फंडिंग पे। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उसमें आप लैप और एचएल ही कर सकते हैं। उसके बाद बैंक तीन टाइप के होते हैं। एक कोऑपरेटिव बैंक होता है, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है, और एक आपका होता है यूनिवर्सल बैंक। तो इन बैंकों में जो है, जैसे एनबीएफसी में आपका सीएआर कार, जो मैं हमेशा कार की बात आ जाती है, तो वो 15% के आसपास आपको रिजर्व करना होता है। एचएफसी हो गया। जो बैंक है, बैंक में आपको सीएआर, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव बैंक है, 9% प्लस बफर होता है 2.5%। तो 11% के आसपास आपको यहाँ पे कार मेंटेन करना पड़ता है बैंकों का वगैरह। बट अगर कार आप जितना ज़्यादा करोगे ना, उतना हेल्दी आपका पोर्टफोलियो और आपकी बैलेंस शीट मानी जाती है। जितना हेल्दी कार है उस हिसाब से आपको आरओए और आरओई भी काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो आजकल जो है, मैंने इन चार चीज़ों का डिफरेंस आपको बता दिया है। अगर आपको डिटेल में जानना हो, और डिटेल जानना हो, कैसे इनसे टाई अप करना है, कैसे मतलब आप भी एज ए फिनटेक खोलना है, फिर इन्वेस्टर को कैसे अपने पास बुलाना है, या वेंचर कैपिटल से पैसा कैसा उठाना है, बीसी जिसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल, ये ना नया नया स्टार्टअप पे पैसा लगाते हैं। वेंचर कैपिटल भी मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ, अब वीडियो बन ही गया है। तो वेंचर कैपिटल ना, ये स्टार्टअप पे पैसा लगाते हैं, ये इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। ये शुरू में जैसे किसी ने कोई चीज़ बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो ये उसको, उसका सेटअप, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्लानिंग, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लिए पूरा, जो जिसे हम बोलते हैं ना विज़न के बाद आपका मिशन के बाद आपके स्ट्रैटेजी के पास एग्जीक्यूशन। तो ये स्टार्टअप कंपनीज को वो हेल्प करते हैं। बट ये क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, जब उनका पैसा रिटर्न का आता है, इन द ऑफ द शेयर जो होता है, वो स्टार्टअप कंपनी जब वो लिस्टेड होती है तो उसके शेयर इन्हें अलॉट होते हैं। और शेयर अलॉट होने के बाद आगे जाके शेयर बढ़ता है, तो ये प्रॉफिट बना के वेंचर कैपिटल निकल जाती है, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल ऐसे ही पैसा बनाते हैं कि वो एक स्टार्टअप कंपनी पे पैसा लगाते हैं और मनी को शेयर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब जो उनका पैसा है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेक। एंड आफ्टर दे गेट्स द प्रॉफिट आफ्टर लिस्टिंग इन शेयर मार्केट, एंड दे एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। तो दिस इज कॉल्ड द वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, नॉलेज वाला लगा, तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो सबसे पहले कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रिमाइंडर आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।